लब्बैक या हुसैन अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन इस्लाम के महान नेता और पैगंबर मोहम्मद के नाती थे। उन्हें न्याय, साहस और त्याग का प्रतीक माना गया है। करबला के युद्ध में उन्होंने अत्याचार के खिलाफ संघर्ष किया। उनकी शहादत आज भी लोगों को प्रेरित करती है। इमाम हुसैन ने मानवता के लिए सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलने का अद्वितीय उदाहरण पेश किया। उनका नाम सदियों से जिया जाता है। मौला हुसैन, जिन्हें इमाम हुसैन के नाम से भी जाना जाता है, पैगंबर मोहम्मद के पोते थे, जो पैगंबर के दामाद हजरत अली और बेटी फातिमा के बेटे थे। शिया मुस्लिम उन्हें तीसरे इमाम मानते हैं। उन्होंने 680 ईस्वी में यजीद के अत्याचार के खिलाफ करबला की लड़ाई में सामाजिक न्याय और इंसानियत के लिए शहादत प्राप्त की थी। पारिवारिक संबंध, वे हजरत अली और फातिमा के बेटे थे और पैगंबर मोहम्मद के नाती थे। धार्मिक महत्व, शिया मुस्लिम उन्हें तीसरा इमाम मानते हैं। शहादत, उन्होंने यजीद के शासन के खिलाफ विद्रोह किया, जिसके कारण करबला की लड़ाई हुई, जहां वे शहीद हो गए। आशूरा, उनकी शहादत की याद में मुहर्रम के महीने में आशूरा 10वां दिन मनाया जाता है। अली के बेटे और मोहम्मद के पोते हुसैन ने यजीद के दुष्ट शासन के खिलाफ मोर्चा संभाला। जहां यजीद अपनी क्रूरता के कारण भयभीत और घृणा का पात्र था, वहीं हुसैन को समाज प्यार और सम्मान देता था। यजीद को इस बात का एहसास था और वह समझ गया था कि अगर वह हुसैन को अपना समर्थन देने के लिए मना लेता है तो लोग भी उसका समर्थन करेंगे। हुसैन के पास एक विकल्प था, या तो तानाशाह का साथ दें और एक आरामदायक सुख सुविधाओं से भरी जिंदगी जिएं, या फिर इनकार कर दें और अपने फैसले के लिए मारे जाएं। उन्हें क्या करना चाहिए था? आप या मैं क्या करेंगे? हुसैन के लिए वह अत्याचार के समर्थक बनकर जिंदगी नहीं जी सकते थे और उनके लिए विकल्प आसान था। हुसैन ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मैं सिर्फ अच्छे मूल्यों का प्रसार करना और बुराई को रोकना चाहता हूं। उनकी मृत्यु के बाद हुसैन के परिवार को बंदी बना लिया गया। उनकी बहन जैनब ने नेतृत्व की भूमिका संभाली और यजीद के महल में एक प्रेरक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने उसके कार्यों और नेतृत्व शैली की निंदा की। जैनब हुसैन के रुख और उनके सिद्धांतों से प्रेरित होने वाली पहली महिलाओं में से एक थीं। उस समय समाज में व्याप्त लैंगिक भेदभाव के बावजूद उन्होंने चुप रहने से इनकार कर दिया और यजीद और उसके मंत्रियों को समाज के नैतिक पतन में उनकी भूमिका के लिए जिम्मेदार ठहराया। हुसैन का उदाहरण यह दर्शाता है कि एक व्यक्ति पूरी सेना के विरुद्ध खड़ा हो सकता है और अपनी जान देकर अपने बाद आने वालों को अत्याचारी उमैयद वंश को उखाड़ फेंकने के लिए प्रेरित कर सकता है। जिस तरह 7वीं शताब्दी के लोग हुसैन के रुख से प्रेरित हुए थे, उसी तरह आज लाखों लोग भी हैं जो हुसैन के रुख के लिए उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं और उनकी मृत्यु पर शोक मनाते हैं। दुनिया भर से लोग करबला में हुसैन की कब्र पर श्रद्धांजलि अर्पित करने आते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने इमाम अल हसन से ऐसे पूछा कि हम मौत से नफरत क्यों करते हैं। उन्होंने जवाब दिया, क्योंकि तुमने अपनी आखिरत को तहस नहस करके अपनी दुनिया बनाई है। अपनी आखिरत को तहस नहस करने की कीमत पर, और तुम निर्माण से विनाश की ओर बढ़ने से नफरत करते हो। एक सबसे स्वस्थ हृदय वह है जो संदेह से मुक्त है। 2 बुद्धिमत्ता की पराकाष्ठा लोगों के साथ सुंदर आचरण से व्यवहार करना है। लब्बैक या हुसैन अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन इस्लाम के महान नेता और पैगंबर मोहम्मद के नाती थे। उन्हें न्याय, साहस और त्याग का प्रतीक माना गया है। करबला के युद्ध में उन्होंने अत्याचार के खिलाफ संघर्ष किया। उनकी शहादत आज भी लोगों को प्रेरित करती है। इमाम हुसैन ने मानवता के लिए सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलने का अद्वितीय उदाहरण पेश किया। उनका नाम सदियों से जिया जाता है। मौला हुसैन, जिन्हें इमाम हुसैन के नाम से भी जाना जाता है, पैगंबर मोहम्मद के पोते थे, जो पैगंबर के दामाद हजरत अली और बेटी फातिमा के बेटे थे। शिया मुस्लिम उन्हें तीसरे इमाम मानते हैं। उन्होंने 680 ईस्वी में यजीद के अत्याचार के खिलाफ करबला की लड़ाई में सामाजिक न्याय और इंसानियत के लिए शहादत प्राप्त की थी। पारिवारिक संबंध, वे हजरत अली और फातिमा के बेटे थे और पैगंबर मोहम्मद के नाती थे। धार्मिक महत्व, शिया मुस्लिम उन्हें तीसरा इमाम मानते हैं। शहादत, उन्होंने यजीद के शासन के खिलाफ विद्रोह किया, जिसके कारण करबला की लड़ाई हुई, जहां वे शहीद हो गए। आशूरा, उनकी शहादत की याद में मुहर्रम के महीने में आशूरा 10वां दिन मनाया जाता है। अली के बेटे और मोहम्मद के पोते हुसैन ने यजीद के दुष्ट शासन के खिलाफ मोर्चा संभाला।
जहां यजीद अपनी क्रूरता के कारण भयभीत और घृणा का पात्र था, वहीं हुसैन को समाज प्यार और सम्मान देता था। यजीद को इस बात का एहसास था और वह समझ गया था कि अगर वह हुसैन को अपना समर्थन देने के लिए मना लेता है तो लोग भी उसका समर्थन करेंगे। हुसैन के पास एक विकल्प था, या तो तानाशाह का साथ दें और एक आरामदायक सुख सुविधाओं से भरी जिंदगी जिएं, या फिर इनकार कर दें और अपने फैसले के लिए मारे जाएं। उन्हें क्या करना चाहिए था? आप या मैं क्या करेंगे? हुसैन के लिए वह अत्याचार के समर्थक बनकर जिंदगी नहीं जी सकते थे और उनके लिए विकल्प आसान था। हुसैन ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मैं सिर्फ अच्छे मूल्यों का प्रसार करना और बुराई को रोकना चाहता हूं। उनकी मृत्यु के बाद हुसैन के परिवार को बंदी बना लिया गया। उनकी बहन जैनब ने नेतृत्व की भूमिका संभाली और यजीद के महल में एक प्रेरक भाषण दिया जिसमें उन्होंने उसके कार्यों और नेतृत्व शैली की निंदा की। जैनब हुसैन के रुख और उनके सिद्धांतों से प्रेरित हुई